नमस्कार, स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज की इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे साइबर फ्रॉड के वो 8 तरीके जिससे आपको बचना है और ठगों को मुंहतोड़ जवाब देना है। जी हाँ, देश एक तरफ तेजी से डिजिटल हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड के मामले भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। मामलों में किस तरह से तेजी आ रही है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले एक साल में साइबर क्राइम .gov.in पर 20 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और 40,000 FIR दर्ज की गई हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों से आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। डिजिटल दुनिया के इस दौर में बदलते समय के साथ ठगी के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। एक और देश में डिजिटल तरीके से लेन देन बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ डिजिटल फ्रॉड के मामले भी। तो इसी बीच हम आपको 8 तरह के साइबर अपराध और उनके पीड़ितों की कहानी बता रहे हैं जहां उनके साथ लाखों की ठगी हुई है। ऐसे में आपको कैसे इन 8 तरह की ठगी से सावधान रहना है ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले मूवी राइटिंग के नाम पर हो रही ठगी की बात करते हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले नोएडा में एक महिला को मूवी राइटिंग देने के नाम पर ऐसा मैसेज आया कि उसे 12 लाख का चूना लग गया। महिला के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें उससे कहा जाता है कि वो घर बैठे फिल्मों की रेटिंग देकर पैसा कमा सकती है। इस मैसेज के जाल में वो ऐसे फंसी कि 12 लाख रुपए की रकम गंवा बैठी। साइबर लुटेरों ने महिला को लिंक भेजा और पैसे पाने के लिए 30 बार क्लिक करने को कहा। लालच में महिला ने ऐसा ही किया। इससे पहले महिला से 10,000 रुपये ले लिए गए। इसके बाद महिला से इसी तरह की मांग करते हुए 12 लाख रुपए ठग लिए गए। तब जाकर महिला पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने यहां FIR दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। तो ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि ऐसे किसी कॉल पर आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें। अब ठगी का दूसरा तरीका, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट। जी हाँ, दिल्ली के रहने वाले प्रदीप को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। एक महिला खुद को नामी बैंक का अधिकारी बनकर उनसे बात करने लगी। महिला प्रदीप से कहती है कि आपके क्रेडिट कार्ड पर कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, उन्हें तुरंत रिडीम कराना होगा, नहीं तो ऐसे में ये एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद प्रदीप को एक लिंक भेजा जाता है। प्रदीप जल्दबाजी में लिंक क्लिक करके सारी डिटेल्स भरता है। सबमिट करने के साथ ही उसके खाते से 22,341 रुपये कट जाते हैं। इसके बाद प्रदीप बैंक को कॉल करता है तो पता चला कि ये साइबर फ्रॉड है। इस केस में गनीमत ये रही कि पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तुरंत एक्शन लिया और मोबाइल नंबरों की CDR निकालने के बाद आरोपी महिला को पकड़ लिया। ये महिला फर्जी वेबसाइट से लोगों को लिंक भेजकर लोगों के साथ 25 लाख की ठगी कर चुकी है। तो आपको इस मामले में भी सतर्क रहना होगा। अब बताएंगे कि बिजली बिल के नाम पर कैसे आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, नोएडा में रहने वाले एक शख्स के साथ बिजली बिल के नाम पर ऐसी ठगी हुई कि उसे 25 लाख रुपए की चपत लग गई। नोएडा के रहने वाले पूरन जोशी के पास मैसेज आया कि उन्होंने बिजली का बिल जमा नहीं किया है, जिस कारण रात 9 बजे से उनकी बिजली सप्लाई काट दी जाएगी। उन्होंने मैसेज पर दिए गए नंबर पर कॉल किया जहां ठग ने उनसे पहले एनीडेक्स ऐप डाउनलोड कराया और इसके बाद उनका फ़ोन हैक कर 27 लाख रुपए उड़ा लिए। ये केवल नोएडा का मामला नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में इस तरह के मैसेजेस से कई लोगों के साथ ठगी हो चुकी है। खास बात यह है कि जिस नंबर से मैसेज किया जाता है उस पर बिजली विभाग का लोगो लगा रहता है। तो आप इस मामले में भी सावधान रहें, नहीं तो आप भी बिजली बिल के नाम पर ठगी का शिकार हो सकते हैं। अब बात ATM ब्लॉक के नाम पर हुई ठगी की। जी हाँ, ATM के जरिए कई तरह से ठगी हो रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के सागर में एक शख्स ATM पर पैसे निकालने गया तो उसका कार्ड मशीन में ही फंस गया। इसके बाद उसने वहां दिए गए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया तो उससे कहा गया कि वो कार्ड को मशीन में ही छोड़ दे, सुबह वो इंजीनियर से इसको निकलवा लेंगे। इसके बाद जब वो घर लौटे तो उनके खाते से 51,000 रुपये उड़ गए। दरअसल यहाँ ठगों ने ATM बैंक के कस्टमर केयर नंबर की जगह अपना नंबर लगा रखा था। ऐसे मामलों में ये सामने आया है कि ठग बिना सुरक्षा कर्मी वाले ATM मशीनों के ATM कार्ड पर रीडर पर फेविक्विक की कुछ बूंदें गिरा देते हैं और फिर वहां सहायता के लिए अपना नंबर चस्पा कर देते हैं। लोग जब रुपए निकालने आते हैं तो उनका कार्ड फंस जाता है और वो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं, जहां ठगों के लोग बैंक अधिकारी के रूप में पहुंचते हैं और पीड़ित का पिन नंबर कुछ पूछ ATM बदल कर फ्रॉड करते हैं। तो आपको इस तरह के फर्जी नंबर की पहचान करनी होगी, नहीं तो ATM के नाम पर आप भी धोखा खा सकते हैं। अब बात वर्क फ्रॉम होम जॉब की। इस नाम से भी लोगों के साथ ठगी की जा रही है।
कुछ समय पहले फरीदाबाद की एक महिला को सोशल मीडिया पर वर्क फ्रॉम होम के जरिए हर दिन हजारों रुपए कमाने का लालच देने वाला विज्ञापन दिखा। उसने लिंक पर क्लिक करके दिए गए नंबर पर संपर्क किया तो उसे हजारों रुपए कमाने का लालच दिया गया, लेकिन उससे पहले कुछ पैसे जमा कराने होंगे। इसके बाद महिला के वॉलेट में भरोसा जीतने के लिए कुछ पैसे भी डाले गए। फिर बाद में और पैसों की मांग की गई और महिला से 1.25 लाख रुपए की ठगी हो गई। बाद में पुलिस ने जांच की तो एक फर्जी गिरोह का भंडाफोड़ कर उनके पास से कई मोबाइल फोन और 64,000 रुपए कैश बरामद किए। तो नौकरी के पाने के लालच में आप किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, इससे सावधान रहें। अब ठग पेटीएम के जरिए कैसे फ्रॉड करते हैं ये भी जान लीजिए। जी हाँ, अगर आपके पेटीएम में कभी गलती से पैसा आ जाए और उसके बाद कॉल आने लगे तो सतर्क हो जाइए। दिल्ली के रहने वाले रुपेश कुमार के साथ ऐसा ही एक OLX फ्रॉड हुआ है और 21,000 रुपए की ठगी हो गई है। रुपेश कुमार ने एक वॉशिंग मशीन बेचने के लिए OLX पर विज्ञापन डाला। इसके तुरंत बाद एक बायर का मैसेज आया कि वो इसे खरीदना चाहता है। वॉशिंग मशीन के लिए पेमेंट पेटीएम के जरिए कराने को कहा गया। टेस्ट करने के नाम पर उस शख्स ने रुपेश कुमार को 2 रुपये भेजे और इधर से भी 2 रुपये भेजने को कहा। इसके बाद ठग ने रुपेश से करीब 20,000 रुपये मंगवा लिए और वहां से कोई अमाउंट नहीं आया। इसके बाद रुपेश थाने पहुंचा तो पता चला कि पेटीएम खाता 3 पत्ती के नाम से था। अब बात न्यूड व्हाट्सएप कॉल की, जिसका शिकार अब तक कई लोग हो चुके हैं। जी, देहरादून के रहने वाले एक शख्स को 22 मार्च 2023 को अनजान नंबर से एक वीडियो कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने एक लड़की दिखाई देती है जो अचानक अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। शख्स फोन काट देता है। करीब आधे घंटे बाद शख्स के मोबाइल पर एक मॉर्फ्ड वीडियो आता है, जिसे देखकर शख्स के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी के साथ शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। पहले वीडियो डिलीट करने के नाम पर 35,000 और फिर 86,000 रुपए की मांग की जाती है। अब तक 1,21,000 रुपए गवा चुके शख्स के व्हाट्सएप पर सीबीआई अफसर के नाम से डराने के लिए फर्जी कार्ड भेजा जाता है। एक्शन लेने की बात कहकर 1.5 लाख रुपए देने की मांग की जाती है। इसी दौरान जब किसी जानकार को पता चलता है तो वो शख्स को समझाता है। इसके बाद शख्स को पता चलता है कि उसके साथ ठगी हो गई है। अब सबसे आखिर में बताएंगे कि मुंबई पुलिस के नाम पर कैसे ठगी हुई है। जी हाँ, दिल्ली के रहने वाले वीरेंद्र के पास कुछ दिन पहले एक कॉल आई जिसमें उनसे कहा गया कि वो कुरियर कंपनी से बोल रहा है। सामने वाले ने कहा कि आपने जो कुरियर मुंबई से विदेश भेजा है उसमें ड्रग्स, अवैध सिम कार्ड और पासपोर्ट मिले हैं, जिसकी वजह से उसे जब्त कर लिया गया है। यहाँ वीरेंद्र ने सतर्कता दिखाई और ठग से पूछा कि उन्होंने तो पार्सल भेजा ही नहीं। तो इस पर ठग ने कहा कि लगता है कि आपके पर्सनल दस्तावेजों का दुरुपयोग हुआ है। इसके बाद उसने कहा कि आपकी कॉल मुंबई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। कॉल होल्ड कराने के कुछ सेकंड्स बाद वीरेंद्र की कॉल ट्रांसफर होती है। सामने वाला अपने को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताते हुए उन्हें डराने ठगने की कोशिश करता है, लेकिन वीरेंद्र ने उल्टा ठगों को ही उलझा दिया। इसके बाद ठग झुंझला गए और असली चेहरा दिखाते हुए बोले, हिम्मत है तो पकड़वा कर दिखाओ। तो ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। अब ऐसे में हम आपको बताएंगे कि शिकायत कैसे करें। जी हाँ, अनजान नंबर से चैटिंग या दोस्ती का ऑफर आ रहा है तो सतर्क हो जाए और तुरंत नंबर ब्लॉक कर दें। उपरोक्त में से आपके साथ अगर कोई भी घटना होती है तो आप कॉल करके साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल 1930 नंबर पर अपने फ़ोन से कॉल करना है और साइबर क्राइम की पूरी जानकारी देनी है। इससे आपको साइबर ठगी के पैसे भी मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।